हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे एड्स दिवस क्या होता है। एड्स दिवस जैसा कि आपको पता है 2023 आज है 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में आप बिल्कुल डिटेल में जानकारी लोगे। एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, किसके कारण फैलता है, कब से एड्स दिवस मनाते हैं, सबसे पहले विश्व में कहाँ एड्स दिवस हुआ, एड्स हुआ, भारत में सबसे पहले कब एड्स हुआ, कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा एड्स किस राज्य में है, एड्स जांचने की विधि को क्या कहते हैं, WHO की भूमिका क्या है। इतना प्रश्न आपको जानने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत वर्ल्ड डेज मतलब विश्व में एड्स दिवस प्रत्येक साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 2022 की जनगणना के अनुसार देखोगे तो लगभग 3 करोड़ 60 लोग 3 करोड़ 60 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। 3 करोड़ 60 लाख लोग पीड़ित है, मतलब एड्स से पॉजिटिव है। तो एड्स से क्या होता है, आइए हम पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें एड्स क्या है। तो आपको पता, जैसे इस मैडम को देखो एड्स हुआ है, हई डॉक्टर साहिब है। बाबरी तो बुझाता नहीं खानी साहेब हो, उनके साहिबी है, मर्दाना होगा कि महिला हो, पहचान करो औरत है कि मर्दाना है। एड्स क्या है, अब यहाँ देखो बाबू, एड्स क्या है तो सबसे पहले आपको बता दें एड्स एक लाइलाज बीमारी है, सबसे घातक रोग माना जाता है। इसका आज तक उपचार कर रही है, आज तक इसका दावा नहीं बना है। हाँ, संक्रमित होने से रोकने से, संक्रमित होने से बचाव की दावा बनाया गया है, बट कैसे ठीक किया जाता है इसका दावा आज तक नहीं बना है। तो एड्स क्या है, एक घातक रोग है जो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। विश्व में सबसे पहले अमेरिका 1981 इसी में कैलिफोर्निया में निकला था, सबसे पहले विश्व में अमेरिका में। लेकिन कहीं कहीं विवाद है, दक्षिण अफ्रीका में कहीं कहीं देता है। चिंपैंजी नामक कोई जंगली जानवर है, उसी के तहत तो निकला था। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में उनका नाम था डॉक्टर सुनीति सोनेवाल डॉक्टर सुनीति सोनेवाल 1986 ईस्वी में तमिलनाडु के एगो वैश्याकर्मी औरत की जांच पड़ताल करते समय उनके शरीर से निकला हुआ था। ये किसके कारण फैलता है, ये फैलता है HIV एक वायरस होता है, उसी वायरस के तहत ये फैलता है। ये वायरस आई कहाँ से, तो चिंपैंजी नामक कोई बंदर था, चिंपैंजी जानवर, जंगली जानवर, उसी के शरीर में से सबसे पहले निकला था, ये माना जाता है। अब देखो, जब वहां से निकल गया 1981 ईस्वी में, तो धीरे धीरे लोगों को अंदर में प्रवाहित होने लगा, और लोगों के अंदर में प्रवाहित हो गया तो धीरे धीरे पूरा विश्व में फैलने लगा। अब इस कैसे फैलता है, इसके कुछ कारण है। इसके फैलाव के कारण पहला कि यौन संबंध करने से भी फैलता है। यदि किसी व्यक्ति को, किसी लड़का को, किसी लड़की को एड्स हुआ है, तो यदि किसी दूसरे लड़का से यौन संबंध कराएगा तो हो सकता है, पूरी तरह से गारंटी है कि उससे हो जाएगा। पहला कारण है सेक्सुअल संबंधी रिलेशनशिप बनाने से ऐसा हो जाता है। दूसरा कारण बताएगा कि इंजेक्शन डलवाने से भी हो जाता है। कभी कभी मान लो कि इस औरत में डाला जाता है इंजेक्शन, अब इसी इंजेक्शन से दूसरा में गांठ हो, इसका मतलब उसे भी हो सकता है। तीसरा रीजन होता है कि रक्तदान, ब्लड डोनेट किया जाता है ना, रक्त हमारे शरीर में से खून निकाल कर किसी दूसरे शरीर में डाला जाता है, तो इससे भी हो जाता है। तो यदि किसी का खून लेन देन हो रहा है तो उस समय जांच कर लेनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ हुआ तो नहीं है, तो अब जाकर आप सुरक्षित रह सकते हो। तो ऐसे बाबू क्या होता है, फैलता है। ठीक है। दूसरा बात, कब से एड्स मनाया जाता है, तो आपको हम बता दें 1 दिसंबर 1988 ईस्वी से भारत में एड्स दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर 1988 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ठीक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत। आगे देखो, एड्स किसके कारण, HIV बता दिए, किसके कारण फैलता है, तो HIV वायरस होता है, उसी कारण होता है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसी के कारण फैलता है। अब इसके बचाव के कुछ उपाय होते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब भी अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रहे हो, यौन संबंध आप बना रहे हो, तो सबसे पहले अपना एक युक्ति का उपयोग कर, जिसे हम कंडम या निरोध बोलते हैं, उस निरोध या कंडम के जरिए आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं और अपने आप को और पार्टनर को भी सुरक्षित रख सकते हैं। पहला ये बचाव के तरीका। दूसरा बचाव का तरीका ये होता है कि इंजेक्शन जब भी लगवाते हैं तो उसे बदलवा कर लगवाएं, और जब भी हम अपने अपने रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति को हम डोनेट करते हैं, भेजते हैं दूसरे व्यक्ति में, तो उस समय भी जांच पड़ताल करके देनी चाहिए। तो ये आपका बचाव हो सकता है। दूसरा बात अब हम आपको बता दें, जैसे इसमें कब से मनाया जाता है, क्या करनी चाहिए, एड्स से कैसे जांच होता है। हाँ, जांच कैसे होता है, एलिसा विधि। देखो, एड्स हमारे अंदर है कि नहीं है, सबसे पहले जांच करना पड़ता है, लक्षण पता होनी चाहिए। लक्षण होता है कि यदि आपको एड्स नामक रोग हो गया है, तो सबसे पहले आपको HIV यदि आपके अंदर घुस गया है तो कुछ लक्षण महसूस होगा,
उसी लक्षण के जरिए आपको पता कर लिया जाता है कि आपके अंदर एड्स होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। तो इसके लिए लक्षण क्या है कि आपका प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा। आरबीसी की जो डब्ल्यूबीसी सफ़ेद श्वेत रक्त कोशिका होती है ना, उसकी संख्या दिन पर दिन घटती चली जाती है, नीचे डाउन हो जाता है। उसी को बोलते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता धीरे से डाउन हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है, देह डोरा पीठ बोरा के समान हो जाता है। देख रहे हो इस इंसान को कैसा ये शरीर हो गया है, ऐसा ही हो जाता है। दूसरा बात हम आपको बता दें कि बहुत तेज बुखार आता है, दस्त आता है, मतलब उल्टी भी होने लगता है। दूसरा बात आपको छींक छाँक ये सब आता है, बहुत तीव्र बुखार होता है, जलन होता है, मुंह में त्वचा में घाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब होता है इसका लक्षण, ठीक है। अब लक्षण हो जाएगा तो WHO के अनुसार वो कैसे इसका इलाज बताया गया है वो देखो। सबसे पहले जब भी हम इलाज करते हैं तो उसको परीक्षण करना पड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एलिसा विधि का प्रयोग करते हैं। कौन विधि? हम आपको बता दें एलिसा विधि क्या होता है, ध्यान से सुन लो। एलिसा एक ऐसा तकनीक होता है जिसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। एलिसा का पूरा नाम होता है ALIAS। एलिसा का पूरा नाम होता है ई से शुरू होता है। एलिसा का मीनिंग ई से शुरू होता है। एंजाइम लिंक्ड, आई से क्या होता है आइम्यून सर्वेंट, और ये होता है ऐसे। इस विधि के द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति को जांच पड़ताल कर लेते हैं कि उसमें एड्स हुआ है कि नहीं हुआ। ये रहा आपका फुल जानकारी एड्स से संबंधित। यदि आपको किसी प्रकार की भ्रांति मतलब किसी प्रकार के अंदर कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है एड्स से संबंधित, आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जगह खाली है, आप वहाँ पूरा अपना क्वेरी अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच ये सब एड्स के बारे में जानकारी देते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एड्स से संबंधित 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। आप समझ रहे हो? तो पूरे अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।